तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकारी विद कौशल में। मैथ्स क्लास 10th और प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हम सोल्व कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो में प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 को सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो वो हमें निकालने हैं, कितने गुणज होंगे, अर्थात n का मान हमें निकालना है। वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में ये आएगा प्रश्न। तो देखो, 10 तो 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि हमें 10 और 250 के बीच का निकालना है। तो 10 से बड़ी और 250 से छोटी, इनके बीच के गुणज हमें निकालने हैं। तो सबसे पहला जो गुणज होगा 4 का, जो 4 से कटेगा वो होगा 12, और दूसरा फिर इसमें हम 4 जोड़ते जाएंगे 12 में, तो कितना हो गया ये 16, और फिर 20, और इसी प्रकार से इसका जो अंतिम पद जो कटेगा इससे 250 से पहले का 4 से जो कटेगा 248। तो ये होगा इसमें। तो इसमें देखो a का मान कितना आएगा, यहाँ से ये समांतर श्रेणी है बन गई इसकी, a बराबर 12, और d का मान यानी कि सार्वंतर इसका 16 माइनस 12, तो ये कितना आया 4, और an बराबर 248, अर्थात इसमें जो लास्ट वाला पद है इसमें an ये कितना है 248 है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे इसमें कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। चूँकि हमें n का मान निकालना है तो हम n बराबर क्या, तो an का मान हमें दिया गया है कितना है 248 है, तो हम इसमें 248 रख देंगे, और बराबर a का मान 12 है प्रथम पद, और प्लस n का मान हमें निकालना है -1, और इंटू डी का मान कितना है इसमें 4 है। 248 देखो, हम 248 इधर आकर के हम इसको 12 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर n माइनस का 1 और गुणा का 4। 248 में से हम 12 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, देखो 2 3 236, और बराबर n माइनस का 1 और गुणा का 4। 236 को हम 4 से यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि गुणा में है। 4 पंजे 20, और बचा कितना 3 4 9 36। तो n माइनस के जो 1 बराबर कितना 59, n माइनस का 1 बराबर कितना आया है 59, तो n का मान यहाँ से कितना आएगा 59, एक इधर आकर के प्लस का जुड़ जाएगा ये, तो ये कितना आ गया 60। अर्थात 10 और 250 के बीच के 60 ऐसे गुणज होंगे जो 4 से ये कट जाएंगे। तो यही एक तो आंसर इसका यही हो गया। अब करते हैं प्रश्न नंबर हम 15 को सोल्व। तो प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 ... और दूसरी समांतर श्रेणी है 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो देखो, प्रथम श्रेणी का nवां पद बराबर होगा दूसरी श्रेणी के nवें पद के। तो यहाँ से देखो, प्रथम श्रेणी के लिए a का मान 63 और d का मान यहाँ पर लिखेंगे प्रथम श्रेणी के लिए। यहाँ से देखो a बराबर कितना आएगा, ये 63 a का मान, और d का मान कितना हो जाएगा 65 माइनस 63, ये कितना आएगा 2। और द्वितीय श्रेणी के लिए कितना हो जाएगा, ये a का मान इसमें 3 और d का मान 10 माइनस 3 अर्थात 7, और यहाँ से तो हमें n के मान ये nवें पद बराबर होंगे, तो इन दोनों श्रेणी के बराबर रख देंगे हम। तो देखो, प्रथम श्रेणी के लिए कितना 63 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना इसमें 2 है, और बराबर दूसरी श्रेणी का n पद बराबर होगा, यानी कि a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी का मान इसमें कितना है 7।
63 इनके हम अंतर गुणा कर लेंगे प्लस 2n और माइनस के 2 और ये बराबर 3 प्लस 7n और माइनस के 7। तो इन अचर पद को उठा करके इधर ले आओ तो देखो ये 63 प्लस के 7 हो जाएंगे धरा करके और ये माइनस के 2 और ये धरा करके माइनस के 3 हो जाएंगे बराबर, इसको उठा करके 2n को इधर ले जाओ 7n और माइनस 2n। 63 और 7 ये हम जोड़ लेंगे, ये कितने हो गए 70 और माइनस 3 और 2 ये माइनस के 5 हो गए बराबर, ये कितना बचा 5n। 70 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 65 बराबर 5n। तो n का मान हमें निकालना है यहाँ से, तो n बराबर 65 और बटे में आ जाएगा 5। 5 से इसको हम भाग करेंगे तो 13 पंजे 65, 13 बारे कट जाएगा। तो इसमें n का मान कितना आए 13। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।